Very good morning, children. Today we are going to learn chapter 5, class 12 physics, magnetism and matter. So, in this chapter, most of the topics that is given has been omitted from this year's syllabus 2020 to 21. So, this chapter already it was a very small chapter. फिर इसमें से अधिकतर टॉपिक हटा दिया गया. Then again it becomes just a one topic chapter. So before teaching this chapter, I'm going to give you a brief idea about magnetic dipole that we have learned in the last chapter. So in the syllabus, few things are written like and a magnetic moment of electron that we have already learned in chapter 4, but in the syllabus it is written in chapter 5, but in the textbook it is mentioned in chapter 4, so I have taught all those things in chapter 4. So here we are just going to revise all those things, and then we will go to the main topic in the chapter. So first we learned about a current carrying loop, and the magnetic field at any point on the axis of a current carrying loop, and that was like B is equal to mu naught I r square upon 2 into r square plus x square the whole raised to 3/2. और अगर ये रेडियस से भी ज़्यादा है डिस्टेंस जहाँ पर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा दूर पे कोई पॉइंट है, तो ये r को नेग्लिजिबल मान सकते हैं. एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 जो है एक्स क्यूब हो जाएगी. सो इट विल बिकम लाइक b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का होल रेज टू 3/2 मीन्स एक्स क्यूब. So because r is much less than x and x is much greater than r, so r स्क्वायर को अपन काउंट ही नहीं कर रहे यहाँ पे, राइट. लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर अकेला है तो r स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन r स्क्वायर अभी उससे भी बड़ा एक वैल्यू के साथ आ रहा है, तो वो बड़ा वैल्यू के बराबर है ना. 1 लाख के साथ अगर आप 100 ऐड करेंगे तो इट्स अराउंड 1 लाख अगेन, है ना. लेकिन अगर आप 1 के साथ 100 ऐड करेंगे तो देन इट हैज अ ग्रेटर डिफरेंस. सो अगर बहुत ही बड़ा क्वांटिटी के साथ आर स्क्वायर को ऐड करने पे है ना, वो बहुत बड़ा क्वांटिटी में थोड़ा सा ही फर्क आएगा, तो आर स्क्वायर वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है. सो वी हैव नेग्लेक्टेड आर स्क्वायर इन एडिशन केस हियर. ओके, सो द फॉर्मूला बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है I इंटू ए. अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, करंट इंटू एरिया, और अगर n लूप से तो n ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही लूप है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका पाई आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर आई आर स्क्वायर है लेकिन पाई नहीं है, तो एक पाई से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो यू विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, m लिख सकते हैं. So mu naught m upon 2 pi upon x. So this is now very clearly the current carrying loop behaves like a magnetic dipole. Current carrying loop behaves like a magnetic dipole. So how it behaves like a magnetic dipole according to the magnetic field lines, if I say. So there is a right hand thumb rule which says that if the current is moving in this direction, the magnetic field is in this direction. So जो magnetic field जहाँ पे enter हो रहा है, then that must be the south pole, और magnetic field जहाँ से निकल रहा है, that must be the north pole. That's what we talk about the magnetic field created by a current carrying loop. Okay, so even you can modify it to be the original value mu naught upon 4 pi होता है इसका constant. तो यहाँ पे 4 पाई कराना है तो ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई करो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2m अपॉन r क्यूब. एंड दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां पर कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था कांस्टेंट, और वहां 2p
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब था वहां में, या एक्स क्यूब था। और जो इक्वेटोरियल प्लेन में था वो माइनस पी अपॉन एक्स क्यूब था, के इंटू माइनस पी अपॉन, यहाँ पर भी के इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब है। सो के यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना। और सो इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ओम अपॉन एक्स क्यूब। अगर इसका डायरेक्शन के साथ करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना, विथ डायरेक्शन। So this is how a loop behaves like a magnetic dipole, and even a solenoid can behave like a magnetic dipole. But before that, let me explain you few properties of magnetic field lines. अगर आप एक बार मैग्नेट की बात करें, ओरिजिनल बार मैग्नेट की बात करें, तो जो ओरिजिनल एक बार मैग्नेट होती है, और ये बार मैग्नेट की एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में एंटर होता है। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में एंटर होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में एंटर होता है, राइट। सो वी डू इट लाइक दिस, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर होता है, साउथ पोल में एंटर होता है, सॉरी। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, है ना। अगर आप एक बड़ा सा वाइट शीट लेंगे और उसमें एक बार मैग्नेट को रखेंगे और फिर एक मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जिसका मतलब ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर देखा जाए तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे मेक ए क्लोज लूप। Magnetic field line, they make a closed loop. They never start, they never end. They make closed loop. And the number 2 is the direction of the magnetic field line is a tangent. तो यहाँ पर अगर आप tangent बनाएंगे तो सॉरी ये इस तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ tangent होगी। सो यहाँ पर अगर आप ऐसे tangent बनाएंगे तो this will be the direction of the magnetic field at this point. और यहाँ पर आप tangent बनाएंगे, this will be the magnetic field at this point. So the tangent will give you the direction of the magnetic field at a particular point. And the third one is no magnetic field lines cross each other. वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई भी फील्ड लाइंस क्या नहीं करता, क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। सो एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है कि उसमें है ना वहां पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस होगी। एक ही मैग्नेटिक फील्ड का दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ऑफ देम दे नेवर क्रॉस ईच अदर। और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई क्रॉस नहीं हो रहा। और तीसरा, सो दैट इज व्हाट, डू नॉट क्रॉस। एंड वैसे हम लेते हैं कि अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्राउड हो रहा है और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो हम मानते हैं कि वहां जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, और जहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगी वहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, सो यहाँ पर एंट्री वाला हिस्सा ये साउथ पोल है और बाहर जाने वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है, इसलिए ये दोनों हिस्से में बहुत ज्यादा क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जिसकी वजह से हमेशा एक मैग्नेट में सबसे स्ट्रॉन्ग उनकी पोल्स होता है। सो पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है और बाकी जगह पे थोड़ा सा क्राउडेड नहीं होता, क्योंकि वो खुला हुआ रहता है, ऐसे घूम कर आता है, ऐसे घूम कर आता है, तो ये थोड़ा खुल जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाता है। तो खुलने का मतलब है कि देयर इज नो क्राउडिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। और वैसे भी हमने देखा एक्सिस पे जो है उससे आधा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वर्टिकल, है ना, उसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इट्स सिमिलर टू व्हाट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इवन एक गॉस लॉ भी है इसमें, है ना, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन अंदर जाएगा वो फील्ड लाइन जरूर बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमेशा डाइपोल में एक्सिस्ट होगी, क्योंकि ये कहीं से स्टार्ट नहीं होता, कहीं पे
खत्म नहीं होता। अगर कहीं स्टार्ट हुआ होता तो हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बोल सकता है कि हाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसमें से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी उसमें अंदर नहीं जा रहा। लेकिन आप यहाँ पर कहीं पर भी आप एक सरफेस बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, कहीं पर भी बनाएंगे तो उसमें अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस विल बी जीरो। ओके, सो वो फ्लक्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेजर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैटर तो पूरी तरह हटा दिया गया है, एंड ओनली मैग्नेटिज्म इज देयर, एंड दैट्स आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so but before going into Earth's magnetic field, I am going to explain you how a solenoid behaves like a magnet. तो हमारे पास ऑलरेडी एक सोलेनोइड है। ओके, अब ये सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो भी है ना, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल है बार मैग्नेट। सो ये बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, इसमें भी आप डिराइव कर सकता है। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमने किस हिसाब से करा है, एम्पियर एंड सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर्स लॉ से करा है, लेकिन हम चाहे तो बैट-सवार्ट लॉ से भी इसको कर सकते हैं। एम्पियर एंड सर्क्यूटल लॉ से हमने इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड को करा। अभी मान लो एक ऐसा सोलेनोइड है जो इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर लेंथ है एल, और इसका खुद का एक रेडियस है ए या आर जो भी है। तो इसके एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट पे, है ना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ फाइंड करना है, देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस सोलेनोइड एज सिंपली लाइक ए सिलेंडर। And I am going to consider a very small coil which has a length dx. वैसे इसका पूरे का लेंथ l है, लेकिन it has a length dx, and then it is at a distance x from this point, या at a distance r from this point, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, so what is the magnetic field line at that point? dB is equal to mu naught I r square, ये हमने ऑलरेडी कोई के लिए डिराइव किया था, एन आई आर स्क्वायर होगा, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां से वहां तक डिस्टेंस एक्स स्क्वायर ये। सो यहां पर ये जो dx है, इसका प्रॉपर डिस्टेंस अपन ऐसे करता है, इसके सेंटर भी लेते हैं अपन, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x मान सकते हैं, ये वाला x नहीं मान सकते क्योंकि इसके बाहर चला गया। ठीक है, dx जहां तक फैला हुआ है वहां तक x मान सकते हैं, मतलब यहां तक x हो सकता है, यहां तक x हो सकता है, तो इसको आप L/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से 0 to L, इसको 0 मानेंगे तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। वैसे तो टोटल L है, लेकिन अगर बीच में से मानेगा तो यहाँ L/2 और वहाँ -L/2 होगा। तो आप देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ पर फिर इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, इसका सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं अपन, लास्ट जो डेरिवेशन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा था, सेंटर से हमें डिस्टेंस लेते हैं r, तो फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगा r माइनस एक्स स्क्वायर। द होल रेज टू 3/2। So mu naught I r square upon 2 r square plus x square the whole raised to 3/2। इसमें x square की जगह आ गया r minus x, क्योंकि यहाँ से अंदर की डिस्टेंस r minus x हो गई, r minus x।
सो अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर डेंसिटी करके हमारे पास एक टॉपिक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स आएगा n इंटू फिर डिस्टेंस लेंथ। सो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को n इंटू उसका ओरिजिनल डिस्टेंस dx है, n इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। और आप चाहे तो यहाँ पर इसको ओवरऑल नेगलेक्ट करके खाली एक्स स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2 लिख सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये जो ए स्क्वायर इसमें से कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फिर -2 ये आर एक्स वगैरह आएगा, तो ये आर स्क्वायर भी उसमें ऐड हो रहा है फिर। और यहाँ पे सबसे बड़ा तो आर ही है, तो आर स्क्वायर आएगी, सबसे बड़ा आर है, एक्स उससे भी छोटा है ना, तो एक्स को यहाँ पे आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर 2 आर एक्स है, कुछ माइनस भी हो रहा है कुछ प्लस भी हो रहा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज आर स्क्वायर इज द बिगेस्ट क्वांटिटी हियर, ए से भी बड़ा एक्स से भी बड़ा यहाँ पे आर है। सो इसका जो वैल्यू मिलेगी आपको म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ और इंटीग्रेशन के अंदर dx आएगा अगर आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से, इसके अंदर इस तरह खूब सारे छोटे छोटे कॉइल्स है जिससे ये पूरा सोलेनॉइड बना है। तो सोलेनॉइड का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिया और उस छोटा सा पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया और वो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से वहां तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, -L/2 टू +L/2 इंटीग्रेट कर सकते हैं, या आप 0 to L इंटीग्रेट कर सकते हैं। 0 to L इंटीग्रेट करने पे फिर क्या होता है कि ये जो बीच में जो बंदा है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आप बीच में से ही कर लो। और ये जो -L/2 टू +L/2 की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई करके खाली 0 to L/2 कर सकते हैं, क्योंकि 0 to L/2 में जो आएगी उतना ही यहाँ पर भी आएगा, तो इसका मतलब 0 to L/2 में जो भी आएगा उसका डबल है पूरा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकता है। सो इसका जो इंटीग्रेशन आएगी dx का x और L/2 + L/2 विल बिकम L। सो यहाँ पे एक L और आ जाएगा म्यू नॉट एन L I A स्क्वायर अपॉन 2r³, और जिसमें आप जानते हैं ऑलरेडी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन L I A स्क्वायर अपॉन 2r³ में, और म्यू नॉट n इंटू एल क्या होगा, n इंटू एल n होगी कैपिटल N I A स्क्वायर अपॉन 2r³। तो ये तो सेम फॉर्मूला आ गया जो हम इवन कॉइल में भी करा है ना, म्यू नॉट n I A स्क्वायर अपॉन 2r³, दैट्स द सेम थिंग विद कॉइल आल्सो। तो फिर आप इसमें मल्टीप्लाई बाय पाई कर सकते हैं, तो I पाई A स्क्वायर आएगा, I पाई A स्क्वायर n I पाई A स्क्वायर जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी, सो म्यू नॉट m अपॉन 2r³ आ जाएगी और 2 पाई r³ आ जाएगा, क्योंकि पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका फाइनल आंसर एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बोला वैसे आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई इंटू r³। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई आएगा। सो इसी तरह आप ये आसानी से मतलब डिराइव कर सकते हैं कि एक सोलेनॉइड भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो अभी इसका डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में बोल नहीं रखा है ना, इसमें ये भी नहीं बोल रखा कि ये डेरिवेशन करनी है करके, है ना, यू हैव टू डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नहीं बोल रखा, ओनली यू हैव टू कंपेयर द सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है बार मैग्नेट से, तो बार मैग्नेट की तरह ही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, क्योंकि करंट अगर गोल गोल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो उस तरफ जाएगा नहीं तो इस तरफ जाएगा, तो अगर जाएगा तो फिर ये यहाँ से फिर घूमकर वापस भी आएगा, है ना। सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी साउथ पोल, है ना। सो एक सोलेनॉइड कैन बिहेव लाइक ए इवन ए बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट बनाते कैसे है, यू नो हाउ टू मेक ए बार मैग्नेट, इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है ना,
हालांकि इस चैप्टर में मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी पढ़ना चाहिए था, तब जाके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। फेरोमैग्नेट एंड डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट करके 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स है जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। और उसमें जो फेरोमैग्नेट है वो एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल है, बाकी जो पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट को हम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं मानते क्योंकि उसमें बहुत ही वीक मैग्नेटिज्म होती है। लेकिन फेरोमैग्नेट में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। उसका रीजन ये है कि उसमें जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से जो डाइपोल्स है वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है। तो जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है तो उनकी मैग्नेटिज्म बहुत ही हाई हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिज्म या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेट में ऐसा नहीं है। फेरोमैग्नेट में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके साथ देते हैं, जिससे क्या है मैग्नेटिज्म और एनहांस हो जाती है। मतलब अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन पीस को रखेंगे एंड दिस आयरन पीस आल्सो विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। आयरन पीस के जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो सब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है और एक इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो सब सेम डायरेक्शन में आने की वजह से उसमें भी, वैसे तो पहले वो सेम डायरेक्शन नहीं था, पहले वो इधर उधर था है ना, एक डाइपोल ऐसा है तो दूसरा डाइपोल ऐसा था और बिल्कुल अलग अलग है ना। चैप्टर 1 का सेम कंसेप्ट है ना, उसमें पोलराइजेशन करके हमने एक टॉपिक सीखा था। यहाँ पर एक टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन है ना, लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं है। सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहता है, तो एक सोलेनॉइड के कोर के अंदर जहां खाली स्पेस है वहां पे है ना एक उस चीज को डालिए और करंट पास कीजिए थोड़ी देर तक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी सारी डाइपोल्स अलाइन हो जाएगी एंड इट विल बिकम ए परमानेंट मैग्नेट और मे बी ए टेम्पररी मैग्नेट। वो तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। सॉफ्ट आयन डालेंगे तो इट विल बिकम ए टेम्पररी मैग्नेट, क्योंकि जब भी करंट स्विच ऑफ होगा उसकी मैग्नेटिज्म वो लॉस करेंगे। लेकिन अल्निको इज ए अलॉय, इसका नाम में पता पड़ रहा है अल्निको, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो इनकी है ना, इनको लिक्विफाई करके मतलब इनको एकदम हॉट लिक्विड बना के फिर उनको स्पेशल रेशियो में मिक्स करने के बाद जो अलॉय बनता है उसको अल्निको बोलता है। और ये अल्निको बिल्कुल एक स्टील बार की तरह ही दिखता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये अल्निको जो है, इसको आप एक पीस अल्निको को इसके अंदर रख दो सोलेनॉइड के कोर में एंड पास द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, not through the Alnico but through the solenoid, then what will happen, the Alnico will get magnetized। Alnico के अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स है, डाइपोल्स है, वो सब एक लाइन में अरेंज हो जाएगी। और Alnico को खूबी ये है, वैसे तो हर किसी का अरेंज हो जाती है, लेकिन Alnico को खूबी है कि इट हैज ए हाई रिटेंटिव कैपेसिटी है ना, वो रिटेन कर लेते हैं। मतलब उसमें एक बार मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हो गया तो हमेशा के लिए अलाइन हो जाती है एंड इट बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट। और जितने भी आपके स्पीकर फोन्स होता है, माइक्रोफोन्स होता है और स्पीकर्स होता है, इन सब में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है ना। परमानेंट मैग्नेट के बीच में जब एक कॉइल हिलता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग टू द वॉइस दैट आई स्पीक या यू स्पीक, राइट। इन माई मोबाइल राइट नाउ इन द वीडियो डिवाइस राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जो आवाज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाइब्रेट करने वाला कोइल उस आवाज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन इट इज रिकॉर्डेड इन द डिवाइस है ना। जो भी अगर मोबाइल से मैं कर रहा हूँ तो मोबाइल में वो रिकॉर्ड हो गया, दैट्स अ मीनिंग। सो दिस हैज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन और उन एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम ये सीख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है ना, और मैग्नेटाइज कैसे कराया जा सकता है ना। उसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया। और इस तरह आप परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं और अगर आप सॉफ्ट आयन को डालेंगे तो इट विल बिकम ए टेम्पररी मैग्नेट, क्योंकि उसका रिटेन करने का कैपेसिटी नहीं है। उसका मैग्नेटिक डाइपोल से अलाइन तो हो जाती है लेकिन
जैसे करंट आप कनेक्शन कट कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल वापस डिसओरिएंट हो जाएगी, उसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अगेन जीरो हो जाएगी, तो उसका नेट मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी ए मैग्नेटिक मटेरियल।